हेलो स्टूडेंट, देखिए हम लोग समझेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहती है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए कोई भाज्य संख्या है, ये क्या है, कोई भाज्य संख्या है, उसे हमें गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है और वो गुणनखंड हमारा किस रूप का रहना चाहिए, बी क्यू प्लस आर। v जहां पर क्या हो जाएगा, भाजक, q जो है उसे नाम दे देंगे हम लोग भागफल, और r जो है शेषफल। अर्थात कोई भी भाज्य संख्या है उसे भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल के रूप में लिखना है और इसी आधार पर हमें HCF ज्ञात करना है। इसी प्रमेय का प्रयोग करते हुए हमें HCF ज्ञात करना है, हाई कॉमन फैक्टर, उच्च उभयनिष्ठ गुणनखंड, जिसे हम लोग शॉर्ट भाषा मासा भी कहते हैं, महत्तम समापवर्ती। देखते हैं तो हमारी एक्सरसाइज में पहला सवाल जो है वो कह रहा है कि 135 और 225 ये दो संख्याएं दी हुई हैं। इन दोनों संख्याओं में हमें इन दोनों संख्याओं का मासा ज्ञात करना है। सबसे पहले समझ लेंगे कैसे ज्ञात किया जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे जिस भाजक से, किससे, जिस भाजक से शेषफल जो है वो शून्य आ जाए, r=0 आ जाए, यानी कि वह भाजक जो दिए गए भाज्य को शेषफल शून्य प्राप्त करा दे, वही भाजक जो है वो हमारा क्या कहलाता है, HCF। यानी कि जिस भाजक से हम शून्य प्राप्त करने में सफल हुए, वही भाजक दिए गई संख्याओं का HCF कहलाएगा। तो सबसे पहले हमें इनमें ये देखना है कि भाजक किसे बनाए और भाज्य किसे बनाए। उसके लिए हमें देखना होगा, हमेशा याद रखें, इसमें v जो है वो छोटा रहेगा किससे, a से, अर्थात भाजक जो है वो भाज्य से छोटा रहेगा। यहाँ पर देख लेते हैं, तो इसे दे दें b और इसे दे दें a, अर्थात ये हो गया भाजक और ये हो गया भाज्य। इन्हीं से हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। 135 और 225, अर्थात इसे हमने b बनाया और इसे बनाया a। तो a बराबर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, अर्थात 225 बराबर, अब 135 का गुणा इतना करें कि हमें 225 प्राप्त हो जाए। पहले एक हम साधारण तरीके से हल करने का प्रयास करते हैं। 135 का भाग हमें देना है 225 में, एक बार चला जाएगा 0, 9, 90। अब हमें 90 प्राप्त हुआ है। 90 और 135 का कंपेयर करवाना है, तो 90 और 135 में 90 छोटा है और 135 बड़ा है, तो 135। अब हमने 135 को भाज्य बनाया और 90 को भाजक बनाया। अब 90 का भाग देंगे, 90, फिर 45 बचा। अब 45 और 90 को कंपेयर करवाना है, इन दोनों को। तो इनमें देखा तो कौन मिला हमें, 90 बड़ा मिला। 45 दूनी
90, अर्थात शून्य प्राप्त हो गया। शेष क्या प्राप्त हुआ है? शून्य। और शून्य वो शेष किस भाजक से प्राप्त हुआ है? 45 से। यही 45 जो होगा वो हमारी दी हुई संख्याओं का क्या होगा? HCF होगा। तो इसी को जो हमने ये रफली किया है, इसी को हम इस रूप में ढाल देंगे। किस रूप में? A बराबर BQ प्लस R के रूप में। तो 225 बराबर 135 गुणा 1 प्लस कितना शेष था? 90। 225 बराबर 135 गुणा 1 प्लस 90, अर्थात A बराबर BQ प्लस R। अब यहाँ पर क्या देखा हमने? 135 और 90 प्राप्त हुए थे। अब हमें 135 को लिखना है। 135 बराबर कैसे? 90 गुणा 1 प्लस 45। ये 135 बराबर 90 गुणा 1 प्लस 45। अब हमें इन दोनों में देखना है। तो 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस 0। R का मान कितना प्राप्त हो गया? R बराबर 0। किसने प्राप्त किया? जब B बराबर कितना है? 45। अतः इन संख्याओं का मासा क्या हो जाएगा? इन संख्याओं का HCF बराबर 45। से सवाल हम लोग इसी तरीके से हल कर लेंगे। जो और भी 2 सवाल दिए हैं उनको हल कर लेंगे, और जो भी एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं और एग्जाम्पल्स को भी हल कर लेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में ज़्यादातर एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो एग्जाम्पल को हम जरूर करने का प्रयास करेंगे। समझ में आ गया है? तो आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज करके देख लिया करें। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा सवाल कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई धनात्मक पूर्णांक है। यानी कि हमें ये दर्शाना है कि कोई भी हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक रहता है वो 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होना चाहिए। ठीक है, तो हल करते हैं। तो मान लेंगे, माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक A तो V बराबर 6। 6 कहां से प्राप्त कर लिया हम लोगों ने? अभी हम लोगों ने देखा कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है वो बताया गया है कि 6q + 1 के रूप का हो। तो यहाँ उसका कंपेयर करवाएं अगर 6q + 1 का कैसे A बराबर VQ + R से, तो V जो है वो कंपेयर हो कितना प्राप्त कर रहा है? 6। तो V का मान 6 हो सकता है। अब V का मान 6 है तो R के कितने मान हो सकते हैं? उन मानों को लिख लेंगे हम लोग। तो R के मान हो जाएंगे, R बराबर 0 भी हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 5
6 नहीं होगा, क्योंकि r का मान हमेशा b से छोटा होना चाहिए। r का मान b से छोटा होना चाहिए और r का मान 0 से बड़ा भी हो सकता, 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। 0 इज लेस देन इक्वल r इज लेस देन b, अर्थात r का मान b से छोटा किंतु 0 से बड़ा या 0। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहती है a बराबर b क्यूब प्लस r, इसे इस रूप में डाल देंगे तो a बराबर हमारा बन जाएगा 6 क्यूब प्लस 0 या 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 2 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 4 या 6 क्यूब प्लस 5। अर्थात r का मान क्या रख दिया, 0 1 2 3 4 5 इसमें रख दिया इस वैल्यू। तो a बराबर b क्यूब प्लस r, a बराबर 6 क्यूब प्लस 0 या 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 2 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 4 या 6 क्यूब प्लस 5। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि a जो है वो किस रूप में आया है, 6 क्यूब या 6 क्यूब प्लस 1 के रूप का भी आया है या 6 क्यूब प्लस 2 के भी रूप का आया है या 6 क्यूब प्लस 3 के रूप का भी आया है या 6 क्यूब प्लस 4 के रूप का भी आया है या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का भी आया है। अब मैं स्थितियां क्या बता रही थी कि a जो है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है वो आना चाहिए 6 क्यूब प्लस 1 के रूप में, अर्थात 6 क्यूब प्लस 1 के रूप में और 6 क्यूब प्लस 3 के रूप में और 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में। इन तीनों के अलावा भी a जो है b बराबर 6 के लिए a बराबर 6 क्यूब के रूप का भी हो सकता है या 6 क्यूब प्लस 2 के भी रूप का हो सकता है या 6 क्यूब प्लस 4 के रूप का भी हो सकता है। तो इस स्थिति से हम क्या स्पष्ट कर सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है हमारा वो 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लिया करें। अगला तीसरा सवाल कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम नंबर। जो स्तंभ हैं उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है वो हमें देखना है। ठीक है, तो अधिकतम संख्या अर्थात HCF, तो हमें यहाँ पर HCF ज्ञात करना है और कुछ नहीं करना है, तो ये आप स्वयं कर लेंगे। तो चौथा सवाल कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इसे देख लेते हैं। धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, तो सबसे पहले मान लेंगे, माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है। ठीक है, यहां पर b क्या हो जाएगा? 3, b बराबर 3, क्योंकि हमें 3m के रूप में या 3m प्लस 1 के रूप में दर्शाना है, तो b बराबर 3 हो जाएगा। जब b बराबर 3 है तो अब r के मान प्राप्त कर लेंगे। अब r का मान हमें मालूम होना चाहिए कि r का मान जो है वो b से छोटा होता है किंतु 0 से बड़ा और 0 के बराबर। तो r के मान क्या हो जाएंगे? r के मान r बराबर 0 1
इन्हीं आधार पर इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहती है a बराबर bq प्लस r। अब ये रख देंगे a बराबर b का मान 3q प्लस r का मान 0 या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2। ठीक, तो a बराबर 3q से देख लें वर्ग करवाना है, सिर्फ वर्ग कर दें दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर अर्थात a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर अर्थात a स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3q स्क्वायर। यहाँ पर रख देंगे तो a स्क्वायर बराबर 3m, जहां m बराबर क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर। m किसकी जगह रख दिया 3q स्क्वायर की जगह, तो a स्क्वायर बराबर 3m, m का मान हो जाएगा 3q स्क्वायर। वो मान लिया m कोई धनात्मक पूर्णांक है। दूसरा a बराबर 3q प्लस 1 से, इसका भी वर्ग कर देंगे तो a स्क्वायर बराबर इसका 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, तो a स्क्वायर बराबर यहाँ से कॉमन ले लें तो कितना कॉमन आ रहा है 3q कॉमन आए जा रहे हैं, क्योंकि हमें 3q के रूप में दर्शाना है, 3 कॉमन ले लो, सॉरी 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस का 2q प्लस 1, 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब यहाँ a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, जहां m क्या है m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q। आगे अगला ये है 3q प्लस 2 का, तो उन्हें a बराबर 3q प्लस 2 से, तो a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4, a स्क्वायर बराबर यहाँ से कॉमन 3m प्लस 4 के रूप में दर्शाना है, 3m प्लस 1 के रूप में ये हो गया। यहाँ देख लें इतना 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, इसे दो भागों में डिवाइड कर दिया, a स्क्वायर बराबर यहाँ इतने से कॉमन आ रहे हैं कितने 3, तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और प्लस 1, इसे लिख लें a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, जहां m बराबर क्या है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ये अब ये स्थितियां हमें देखनी है। पहली स्थिति में क्या आया था कि a स्क्वायर बराबर क्या है 3m, पहली स्थिति क्या कह रही थी कि a स्क्वायर 3m के बराबर है। दूसरी स्थिति क्या कह रही थी a स्क्वायर 3m प्लस 1 के बराबर है। तीसरी स्थिति भी क्या कह रही थी a स्क्वायर 3m प्लस 1 के बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक a जो है वो 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। आगे पांचवा सवाल आप खुद कर लेंगे स्वयं, उसमें वर्ग दिया घन दिया है, तो घन वाले यहाँ जहां पर हम लोगों ने वर्ग किया है वहां अगले सवाल में घन कर लेंगे और हल कर लेंगे उसे। वहां a बराबर a बराबर bq प्लस r मानेंगे और b का मान हो जाएगा 3, b बराबर 3 से आप लोग हल कर लेंगे उसे।